अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप लोग। तो आज जो हम टॉपिक पढ़ेंगे वो है ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर्स। कुछ लोगों को ऑब्सेशन होता है, फिर वो कंपल्शन में जाते हैं, तो इन दोनों को मिला के ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर कहते हैं। अब होता क्या है कि कुछ लोगों को ना ऑब्सेशन में होता है कि उनको थॉट्स आती हैं कि वो अच्छे नहीं लग रहे, कि आई एम नॉट लुकिंग गुड। औरतों को आती हैं, लड़कियों को आती हैं, जो जवान लड़कियाँ होती हैं, जो नो उम्र होती हैं बेचारी, स्कूल में या कॉलेज में होती हैं, एफएससी कर रही होती हैं, तो उनको ये थॉट आती है कि वी आर नॉट लुकिंग गुड, हमारा बस बॉडी ठीक नहीं है, हम शक्ल ठीक नहीं है, या ये मसला बाल ठीक नहीं है, तो वो उनको ये थॉट आती है, फिर वो कंपल्शन करती हैं। कंपल्शन कहते हैं कि वो फिर आईना को देखती रहती हैं बार बार। ऑब्सेसिव का मतलब है थॉट आना, दिमाग के अंदर सोच आना कि कुछ खराबी है, कुछ करना है। कंपल्शन में वो काम करती हैं, तो इसे कहते हैं ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। ऑब्सेशंस का मतलब ये है कि उनको बार बार जो इंट्रूसिव थॉट्स आती हैं, या ठीक है सेंसेशंस आती हैं जो उनको डिस्ट्रेस काज करती हैं। सोच आती है कि यार वी आर नॉट लुकिंग गुड, आई एम नॉट स्मार्ट, आई एम नॉट एज ब्यूटीफुल एज शी इज़। तो वो उनको ये सोच आती है, लेकिन फिर वो कंपल्शन आती है कि बार बार रिपीटेटिव वो काम करती हैं। टाइम कंज्यूमिंग एक्शन, बार बार शीशे को देखना, अपना टाइम ज़ाया करती हैं, जो कि डिस्ट्रेस को रिलीज़ करते हैं, जो सोच को जो परेशान कर रही है कि मैं अच्छी नहीं लग रही, तो डिस्ट्रेस काज कर रहा है। फिर कंपल्शन में वो टाइम जो वेस्ट करने वाला, यानी कि अपने शीशे में बार बार जाके देखेगी कि अच्छा मैं अच्छी लग रही हूँ, नहीं अच्छी लग रही, बाल इधर हैं, बाल इधर हैं। फिर उससे उनका जो डिस्ट्रेस था, जो ऑब्सेशन की वजह से हो रहा है, वो ठीक होगा। ठीक है, इसमें ऐसा टिक डिसऑर्डर होते हैं जिसमें अजीब मूवमेंट हो रही होती है हाथों की, ये वो बॉडी की। उसमें उसके अलावा जो उनके, ठीक है, उसका वो आउटकम बहुत होता है। उसके अलावा इसका ट्रीटमेंट होता है CBT SSRI, जो हम पहले से पढ़ी जा रहे हैं। CBT SSRI SNRI जो आपने याद रखना है। उसके अलावा क्लोमिप्रामीन जो TCA होता है, या वेनलाफेक्सिन SNRIs, वो सेकंड लाइन है। आपने हमेशा जो है CBT और SSRIs को फर्स्ट लाइन रखना है। SNRIs अक्सर में जो होता है ना, वो सेकंड लाइन भी हो सकता है, लेकिन SSRI जो है ना फर्स्ट लाइन है हर बीमारी में, जो इस पेज पे एटलीस्ट लिखी हुई है। पैनिक हो गया, फोबिया हो गया, गैड हो गया, और OCD हो गया। बॉडी डिसमॉर्फिक डिसऑर्डर जो अभी हमने बात की, कि उन्हें ऑक्यूपेशन होती है, उन्हें ऑब्सेशन होता है कि वो हमारे पास वो उनकी बॉडी ठीक नहीं लग रही, उन्हें इमोशनल डिस्ट्रेस होता है जिसकी वजह से, और जो है ना रिपीटेटिव बिहेवियर करते हैं कि वो मिरर को बार बार जाके चेक करती हैं, और बार बार जो है अपने आप को ग्रूम करती हैं, अपने बाल ठीक करती हैं, थोड़ा सा मेकअप और कर लूँ, या यहाँ से थोड़ा सा कम है, यहाँ से थोड़ा सा कम हो गया, फिर वहाँ से कम हो गया, तो अपने आप को बार बार ठीक करती रहती हैं। ये ईटिंग डिसऑर्डर जो होते हैं, जैसे एनोरेक्सिया नर्वोसा बुलीमिया, एनोरेक्सिया नर्वोसा बुलीमिया नर्वोसा, ये जो दो बीमारियां हैं इनके साथ लिंक्ड होते हैं। एक मिनट मुझे देखने दें। एनोरेक्सिया नर्वोसा बुलीमिया नर्वोसा, अच्छा दोनों में नर्वोसा है, ओके। तो ये उन बीमारियों के साथ जाके जो है ना वो लिंक्ड होती हैं, और वो होता है फिर वहाँ पे होता है। बाकी हमारे पास ये हो जाएगा CBT SS और SSRI से ट्रीट करते हैं हम इसे। ट्राइकोटिलोमानिया के अंदर ये होता है कि उससे ऑब्सेशन होता है, यानी कि सोचें आती हैं जो डिस्ट्रेस काज करती हैं कि बाल यहाँ से निकाल लूँ, नोच लूँ। फिर वो कंपल्शन आता है कि वो नोच लेते हैं अपने बाल, और फिर जो है अपने बाल तोड़ लेते हैं। अपने ट्रिकोटिलोमानिया का मतलब ये है कि अपने बाल खुद नोचती रहती हैं। लड़कियाँ हो गई, लड़के करते हैं, ठीक है। और उसके अलावा जो है ना, इसलिए हमें नज़र आएंगे कि थिनिंग एयर नज़र आएंगे, बाल्डनेस नज़र आएगी बॉडी के किसी भी पार्ट पे, अक्सर स्काल पे होता है। बाकी वो हाथ के भी बाल का, मतलब जो बाजू के बाल होते हैं छोटे छोटे, उनको भी काट सकते हैं। देखो यहाँ पे बाल कम है, यहाँ पे हैं, फिर यहाँ पे कम है। अब हो सकता है कि वो गंजा हो, लेकिन गंजपन में जो उसका तमाम का तमाम जो लेंथ होती है हेयर शाफ्ट की, हेयर शाफ्ट कहते हैं ऐसे, हेयर शाफ्ट की लेंथ जो है ना वो बराबर कम होगी ना। अगर यहाँ से मैं बाल कटवाऊँ अपने, या मेरे बाल चले जाएँ, तो सारे यहाँ से कम होंगे। लेकिन जो ट्रिकोटिलोमानिया के अंदर होते हैं ना, जो शाफ्ट होती है वो ये होती है इस तरह से, फिर यहाँ पे ऐसे अजीब लाइन बन रही है, ठीक है। इसको कोई सही तरह लाइन नहीं होती, बाल की लेंथ नहीं होती। तो इससे हमें चल जाता है कि ट्रिकोटिलोमानिया इसको डिसऑर्डर है, और इसका इंसिडेंस जो है चाइल्डहुड में सबसे ज़्यादा होता है, ठीक है, लेकिन हर एज में भी हो सकता है। CBT SSRI से हम इसे ट्रीट कर लेंगे। तो ये होता है OCD। कुछ लोगों को OCD होता है यार कि अभी गंदगी है, अभी ये गंदगी ठीक नहीं हो रही, कि अभी तक जो है ना इसके अंदर मट्टी लगी हुई है बर्तन के अंदर, तो मैं इसको बार बार साफ़ करूँ, बार बार साफ़ करते रहते हैं उसको। उन्हें ये सोच आती है कि इसके अंदर जो है ये मट्टी लगी हुई है, इसे कहते हैं ऑब्सेशन। कंपल्शन कहते हैं कि बार बार बर्तन को धोई जा रहे हैं। जैसे कोई वॉशरूम गए, हाथ धोए, एक बार धोए, उन्हें लगा नहीं अभी साफ़ नहीं हुए, फिर 2 बार धोए, फिर 3 बार धोए, फिर 4 बार धोए, फिर 5 बार धोए, फिर दोबारा आके बाहर आके किसी और साबुन से धोए, तो इसे कहते हैं OCD।
ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, इसका बीमारी का इलाज ये है कि आपने उसे क्या करना है, सीबीटी करनी है, कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी करनी है, उसे समझाना है बैठ के भाई ऐसा नहीं है, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मट्टी साफ़ हो गई है, इतना वहम नहीं करते, इतना वहम इस्लाम में अलाउड नहीं है। और समझाना है बैठ के प्यार से, मोहब्बत से, मारना-मुरना नहीं है। और एसएसआरआईज़ आपने उसे देनी है। अगर डॉक्टर के पास जाता है तो डॉक्टर उसे एसएसआरआईज़ देगा जिससे वजह से इसकी ये चीज़ ख़त्म हो जाएगी। तो ये हमारे पास वो वाला सिस्टम होता है ओसीडी का। अगर किसी को ये बीमारी हो, किसी को लगता है कि आई एम सफरिंग फ्रॉम द ओसीडी, ही शुड गेट हिमसेल्फ चेक्ड फ्रॉम अ डॉक्टर। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, चैनल को लाइक करें और थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़। आपसे मिलते हैं एक और नई वीडियो में।